गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सर्विस एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड कैसे फिल किया जाएगा और उसमें क्या-क्या डिटेल्स लिखे रहते हैं और श्योरिटी बॉन्ड पर जो साइन है उसके लिए कौन-कौन से ऑफिसर्स एलिजिबल हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, राइट? तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ या आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो वो जो बातें हैं, वो कुछ ऐसा है कि जैसे देखिए, अभी जो श्योरिटी बॉन्ड और जो मैं आपको सर्विस एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये जो सर्विस एग्रीमेंट है और श्योरिटी बॉन्ड है, ये दोनों का फॉर्मेट हो सकता है कि डिफरेंट-डिफरेंट यूनिट में चेंज हो। राइट? क्योंकि जो सर्विस एग्रीमेंट है वो जो आपका है वाटर प्लांट जो कोटा, ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये वाला जो पार्ट है आपको, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनको चाहिए किस पे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे चाहिए, है ना? जबकि बीएआरसी का जो मेन यूनिट है वहाँ पे जो फॉर्मेट दिया जाता है, एक फॉर्मेट होता है, बस उसमें आपको फिल करके वो सारे डिटेल्स दे देना है, दैट्स इनफ होता है। राइट? वो फॉर्मेट में भरिए और दे दीजिए, इनफ हो गया। आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो सबका चेंज होते रहता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या है, क्या नहीं है और जैसे-जैसे यूनिट्स का अपडेट आते जाएगा, मैं आपको अपडेट करते जाऊँगा, राइट? तो बने रहिए फिलहाल मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा आपका जो प्लांट का जो ये आया है वाटर प्लांट है वाटर प्लांट कोटा का, उसमें इन्होंने क्या डिमांड किया है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा-सा। हुँ, देखिएगा, यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि सर्विस एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है? कहाँ पर? नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, राइट? सर्विस एग्रीमेंट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर चाहिए और बॉन्ड चाहिए किसका? अमाउंट ऑफ 6,03,000 रुपीज़ का, ठीक है? जो कि इनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रहेगा। यानी कि अगर ये आपको हार्ड कॉपी भेजते हैं, जनरली ऐसा होता है कि मेल जाने के बाद उसके 10 दिन के अंदर आपको हार्ड कॉपी जाता है और वो हार्ड कॉपी में वो फॉर्मेट वगैरह रहेगा, परफॉर्मा वगैरह रहेगा, ठीक है? तो वहाँ से आप उसको फिल करके और गेज़ेटेड ऑफिसर से साइन करा के कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि हमारा नॉन जुडिशियल स्टाम्प क्या होता है, वो कैसा दिखता है और कहाँ हमको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प का। तो ये आपको दिख रहा है, ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प है कितने रुपीज़ का? 100 रुपीज़ का। तो जहाँ पर सिविल कोर्ट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो आपका सिविल कोर्ट है ना? या आप किसी भी स्टेट के कैपिटल में रहते हैं, तो वहाँ पर भी कोर्ट होता है, तो वहाँ पर आपको जो है इस तरीके का जो नोटरी वर्क जहाँ पे होता है, वहाँ पर आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प या जहाँ ज़मीन का जो है खरीद-बिक्री होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, वहाँ पर आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। वो लोग ₹100 चार्ज करेंगे और इसका कुछ सर्विस चार्ज वगैरह होता है, वो चार्ज करेंगे प्लस में कि यहाँ पर आपको लिख देंगे कि आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। तो वहाँ पे पर्पस लिख देना है क्या कि हम सर्विस एग्रीमेंट के लिए ले रहे हैं, राइट? किसके लिए? सर्विस एग्रीमेंट के लिए। और ये जो स्टाम्प खरीदेगा आप अपने नाम से खरीदिएगा, कैंडिडेट के नाम से खरीदिएगा, है ना? तो वो सारा बात मेंशन रहता है, वो लोग रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि राम नाम का कोई कैंडिडेट है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा? लिख देगा कि भाई हम राम ने इस नॉन जुडिशियल को खरीदा है ₹100 का, उसका पर्पस है सर्विस एग्रीमेंट बनाने के लिए, राइट? तो वो लोग मेंटेन करते हैं, तो वो अपने नाम से ही खरीदेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प 500 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 50 का भी आता है, 20 का भी आता है। बट 100 रुपीज इज एनफ, ठीक है? तो इससे ज़्यादा का खरीदने की जरूरत नहीं है, आप 100 रुपीज का खरीद लीजिए तो बेहतर है, राइट? तो ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प देख ली। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो हमारा गज़ेटेड ऑफिसर है उसके बारे में, राइट? अब ये गज़ेटेड ऑफिसर में कौन-कौन गज़ेटेड ऑफिसर होगा, ये दोनों बातें हम देखेंगे, है ना?
तो देखोगे गजेटेड ऑफिसर में जो है ये एक एक तो होता है आपका क्लास ए, आई मीन ग्रुप ए, राइट, और एक होता है ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप बी, ग्रुप बी और ग्रुप ए, है ना, ग्रुप ए। तो ये जो दोनों ग्रुप है, ठीक है, इन दोनों ग्रुप में कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि इसमें कौन कौन सा ऑफिसर्स आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप ए का, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में जो होता है बाबू, वो जितने भी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैं वो सब आते हैं, ठीक है, जैसे आर्मी या एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो आते हैं ग्रुप ए में, राइट। फिर आपका वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी के, या जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, क्या गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, या एक्सिक्यूटिव इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स हैं क्लास 1 के, वो हो जाएंगे। आईएएस होता है, आईपीएस होता है ना, आईएएस आईपीएस होता है, ठीक है, और मैजिस्ट्रेट होता है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो भी होते हैं क्लास 1 ऑफिसर में, राइट। चलो, दूसरा है आपका क्लास 2, यानी कि ग्रुप बी, हम ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन इंचार्ज वगैरह होते हैं वो होते हैं, या किसी भी हाई स्कूल जो गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रभारी नहीं, ध्यान दीजिएगा, कुछ जगहों पर हाई स्कूल्स में जो होते हैं वो प्रभारी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो प्रभारी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल का। तो वो हो गए, या इनके अलावा कौन होंगे, जो स्टेट सर्विसेज में है, ठीक है, स्टेट का जो सिविल सर्विस है, ठीक है, जैसे पीसीएस वगैरह जो होता है, तो उनके जो अधिकारी होते हैं वो क्लास बी के गजेटेड होते हैं। या आईटीआई का जो प्रिंसिपल है, जो गवर्नमेंट आईटीआई है ना, गवर्नमेंट आईटीआई के प्रिंसिपल वगैरह भी जो है क्या है, गजेटेड ऑफिसर है, राइट। तो ये सारा गजेटेड ऑफिसर के बारे में पता चल गया, आप उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं श्योरिटी बॉन्ड के लिए, है ना। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, बट आपको करना है तो करना है, राइट, ओके। तो साइन तो आपको करवाना ही होगा, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप पर्सनली नहीं जान रहे होंगे तो वो लोग करने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, हालांकि आप अगर किसी हाई स्कूल में पढ़े हैं, अगर उसका प्रिंसिपल आपके टाइम के प्रिंसिपल का है, तो वो लोग भी कर देते हैं, है ना। कभी कभी कुछ बच्चे सीओ वगैरह से भी जाके करा लेते हैं, लेकिन सीओ सबका करता नहीं है, ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा इशू है, तो करेगा नहीं, ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड पे बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है, तो सब लोग करने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लास 1 गजेटेड और क्लास बी गजेटेड। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सर्विस एग्रीमेंट के बारे में, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट। तो सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है, कैसा दिखता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, हम एक इन जनरल फॉर्मेट दिखाने वाले हैं सर्विस एग्रीमेंट का, राइट। हो सकता है कि आपके हार्ड कॉपी में कुछ अलग है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, जो आपको जिस यूनिट से आपकी ज्वाइनिंग वगैरह आ रही है, ठीक है, और उस हार्ड कॉपी में जैसा आएगा वो उसको फॉलो कीजिएगा, ओके, ठीक है। चलिए, देखते हैं सबसे पहले सर्विस एग्रीमेंट। तो सबसे पहले करना क्या है कि जाना है इंटरनेट पर, ठीक है, और recruit.brc.gov.in ओपन कीजिएगा। वहाँ पर एक एफएसएसक्यूए का फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है श्योरिटी बॉन्ड में, ठीक है। अब देखिए, श्योरिटी बॉन्ड में हमने जैसे ही क्लिक किया तो डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड अगर पहले से ये चूंकि डाउनलोड पहले से मैं कर चुका हूँ इसलिए डाउनलोड अगेन आ रहा है, अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, राइट। चलिए, ये डाउनलोड हमने कर दिया, अब ये फाइल खुल गया, ठीक है। इसमें जो है हमारा दोनों है, सर्विस एग्रीमेंट भी है और श्योरिटी बॉन्ड भी है। तो चलिए इसको देखते हैं हम वन बाई वन करके। ये हिंदी वाला है, हम लोग इंग्लिश वाला देख लेते हैं, राइट। चलो, ये हो गया इंग्लिश वाला। अब देखो, इसमें कह रहा है कि एग्रीमेंट टू बी साइंड बाय द स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैट 1 एंड कैट 2, दोनों के लिए सेम फॉर्मेट रहता है ऑलमोस्ट। अब इसमें करना क्या है कि जैसे आप सर्विस एग्रीमेंट, जैसे हाई वाटर प्लांट कोटा की बात अगर हम करें, तो उसको जो आपने पेपर लिया है, जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प लिया है 100 रुपीज का, तो उसको ये जो एग्रीमेंट जो लिखा हुआ है वो सारे एग्रीमेंट उस पर टाइप करा लेना है, ठीक है। जहाँ भी आप जो सिविल कोर्ट वगैरह होता है या जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह होता है,
वहाँ पे जो लैंड का जो रजिस्ट्री होता है वहाँ पे वो एक टाइपराइटर होता है जो आपको टाइप कर देगा, जो जो मैटर्स आप देंगे वो टाइप कर देगा उस लेटर पे। अच्छा, एक बात और ये कि जैसे देखिए, अब हमारे पास ये हमारा जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, तो आधा दूर तो उसका मोहर रहता है 100 रुपये का, उस पर लिखा रहता है, ये आधा स्पेस बचा, उसके बैक साइड में एक फुल स्पेस बचा। हो सकता है कि ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो ऑल लिखा हुआ है वो आपको नहीं टाइप हो पाए, तो पीछे क्या करना है कि बॉन्ड पेपर लगा देना है। 1 या 2 रुपया में बॉन्ड पेपर मिलता है, हो सकता है कि आजकल प्राइसेस बढ़ गए होंगे, तो एक बॉन्ड पेपर आता है, उसमें बॉन्ड लिखा रहता है वाटर मार्क से, ठीक है, वो आपको दिखेगा, राइट। तो वो बॉन्ड पेपर इसके पीछे अटैच कर देना है, ऐसा ना हो कि बार बार 100 रुपया के 3 4 खरीद लेना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ये है, तो आपको पीछे कर देना है, और ये जो पूरा मैटर है, ठीक है, वॉट एवर जो मैटर आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्रीमेंट वाला, ठीक है, ये पूरा 16 17 जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारा ऑल थिंग्स, ओके, यहाँ से लेके एकदम ऑल कंप्लीट, ठीक है, ये सब ये तो चूंकि BRC का फॉर्मेट है, ठीक है, मेन यूनिट का, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपका हार्ड कॉपी में है तो ये सब नहीं रहेगा, तो आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये सब टाइप करके नीचे आप अपना साइन करके दे दोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका वो फॉर्मेट आपको जो आएगा वहां से एग्रीमेंट में जो बातें लिखने के लिए वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि अगर यही फॉर्मेट आ गया, ठीक है, ये तो हो गया उसके लिए है, वाटर प्लांट के लिए हो गया कि आपको वो जो कंटेंट देगा उसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे प्रिंट करवा के और नीचे अपना साइन करके दे देना है, तो ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि BRC के जो अदर यूनिट्स हैं या मेन यूनिट्स है वहां से अगर आपको एग्रीमेंट आ गया तो उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले करना क्या है कि आप ये देख रहे हैं, ये डेट आपको फिल कर देना है, जिस डेट में आप एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, उस डेट में बना लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका नाम फिल कर देना है, यहाँ पर आपके मदर्स या फादर्स नेम जो भी होंगे वो फिल कर देना है, राइट। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे नेम लिख दिए कि राम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए दशरथ, जो भी नाम है, ठीक है। आज अगर आज हम एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आज का डेट डाल देंगे, जैसे कि आज का डेट क्या है, 24 अगस्त, ठीक है, या 25 अगस्त, जो भी है, ठीक है, वो डेट डाल देना है, ठीक। आज एक्चुअली में 25 अगस्त है, तो 25 अगस्त का डेट डाल देना है, राइट। अब इसमें देखो ये सारा कंडीशंस लिखा हुआ है, ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो साइट से जाके डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये फिल कर देना है कि किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, आपको फर्स्ट ईयर का जो स्टाइपेंड कितना मिलेगा और सेकंड ईयर का स्टाइपेंड कितना मिलेगा, ये आपको फिल कर देना है। आपके लेटर पे ऑलरेडी लिखा रहता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले हाई वाटर प्लांट का जो लेटर आया था वो मैंने आपको दिखाया था, तो उस पर पूरा मेंशन था क्या क्या कंडीशन है नहीं है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ठीक है, उसका BRC के प्लेलिस्ट में एडेड है, और उसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, राइट। हाँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी जो है आपको इंस्टा आईडी भी ग्रुप में दिया हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पर स्टाइपेंड है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भर लेना है, ठीक। उसके बाद देखोगे बॉन्ड का जो अमाउंट है वो बॉन्ड का अमाउंट यहाँ भर देना है, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट रहेगा आपके जो लेटर होता है, ठीक है, उस लेटर पे ये पूरा मेंशन रहता है कि बॉन्ड का अमाउंट कितना है। तो हैवी वाटर प्लांट ने 6,03,000 लिखा है, ठीक है, अब चूंकि हो भी जाएगा इसीलिए क्योंकि पहले फर्स्ट ईयर 24,000 है और सेकंड ईयर 26,000 है, तो आप ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ तक आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये तो बॉन्ड का पैसा आपने फिल कर दिया। अब ये सारा कंडीशंस है, ठीक है, कि आपको फॉर्म एग्जाम नहीं भरना है, कोई स्टाइपेंड ट्रेनिंग में एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है, आपको कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स को फॉलो करना है, ये सारा है। आप पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, राइट। चलिए उसके बाद है आपका इन विटनेस वेयर ऑफ प्रोसीडेंस हैज काउज्ड डी डिप्टी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर
राइट। तो यहाँ पर ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वहाँ पे जो रिक्रूटिंग सेक्शन होता है उन 2 लोग होते हैं, वही लोग साइन कर देते हैं इस पर। यहाँ पर आपको साइन कर लेना है, ठीक है? ये साइन कर के आपको सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनी इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस करके यहाँ पे साइन कर लेना है। आपको नेम एंड एड्रेस वगैरह लिख देना है, ठीक? उसके बाद जो है यहाँ पर वो लोग अपना साइन कर लेंगे, राइट? ये हो गया आपका क्या, सर्विस एग्रीमेंट। अब सर्विस एग्रीमेंट में मैं फिर से एक बात रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये सर्विस एग्रीमेंट जो है बीआरसी के मेन यूनिट का है। अभी आप आपके सामने मैंने डाउनलोड किया, राइट? अगर किसी अदर यूनिट भेजता है हार्ड कॉपी और उसमें अलग सर्विस एग्रीमेंट है, तो उसको वैसे ही टाइप करवा देना है। अगर वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे कहता है तो करवाना है, नहीं तो अगर वो डायरेक्ट कहता है तो जैसे ये है वैसे भर के भेज देना है, राइट? चलो, उसके बाद देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन रहता है कि अगर ट्रेनिंग आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो कैट 1 ट्रेनिंग जो है वो लेवल 7 में ज्वाइन करेगा एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट। और कैट 2 जो ट्रेनिंग है वो टेक्नीशियन बी और सी रहता है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि कब टेक्नीशियन सी बनता है, कब टेक्नीशियन बी बनता है। कैट 2 का पूरा डिटेल्स मैंने बताया है, ठीक है? कि कैसे वो टेक्नीशियन सी बनता है, कितना परसेंट एक्स्ट्रा मार्क्स लाएगा इंटरव्यू के दौरान, तो कब क्या होगा वो सारा है, ठीक है? तो ये है। अब हम बात करते हैं श्योरिटी बॉन्ड का, राइट? तो देखिएगा इसी में दोनों मैं कर देता हूँ, ठीक है? श्योरिटी बॉन्ड भी और आपका जो सर्विस एग्रीमेंट है दोनों आज ही मैं बता देता हूँ सेम वीडियो में ही। तो देखिए कहता है कि जब से श्योरिटी बॉन्ड की हम बात करते हैं, राइट? तो श्योरिटी बॉन्ड क्या है? श्योरिटी बॉन्ड कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो आपको पे करना होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं आप सबके, ठीक है? तो वो सवाल पहले मैं डाउट दूर कर देता हूँ सिक्योरिटी बॉन्ड को लेकर के, ठीक है? क्योंकि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं कि कितना पैसा लौटाना होगा, क्या करना होगा। तो सबके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। उसका सिक्योरिटी बॉन्ड का पीरियड क्या होता है सब बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसको फिल करेंगे, राइट? चलिए। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे श्योरिटी बॉन्ड का। तो श्योरिटी बॉन्ड जो होता है, जैसे मान लो कि हमको श्योरिटी बॉन्ड कब कब जरूरत पड़ेगा, ठीक है, राइट? तो जैसे मान लो कि कोई बच्चा कैट 1 ट्रेनिंग में एडमिशन ले लेता है, राइट? मतलब वो ज्वाइन कर लेता है कैट 1 ट्रेनिंग में, और वो क्या करता है कि 2 साल का पीरियड पूरा कर लेता है, ट्रेनिंग पूरा कर लेता है, और ट्रेनिंग के बाद वो कुछ 1 साल या 1 महीना 2 महीने जितना भी जॉब करता है, और वहाँ छोड़ करके अगर उसको बेटर प्लेस, या जैसे मान लो कि ये तो लेवल 7 है, लेवल 10 का कोई जॉब मिल गया, या पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया, या यूपीएससी बीपीएससी कुछ का एग्ज़ाम निकाल लिया और वो ये जॉब रिजाइन करना चाहता है, तो उसको करना क्या होगा कि 2 साल में जितना भी उसने स्टाइपेंड लिया है 24,000 और 26,000, राइट? ये दोनों जोड़ करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जोड़ करके प्लस उस पर जो है इंटरेस्ट, जो उस समय इंटरेस्ट चल रहा होता है मार्केट का, वो इंटरेस्ट आपको देना होता है, राइट? जितना परसेंट रहता है वो आपको जोड़ के आपको टोटल रिटर्न करना होता है एक डीडी के थ्रू, है ना? तो ये हो गया, तब आप ये रिजाइन दे सकते हैं। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ट्रेनिंग पीरियड में ही छोड़ देते हैं, तो क्या उनको भी पूरा पे करना होगा? तो नहीं। जैसे मान लो कि आप ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ते हो, जैसे मान लो कि हमने 1 साल किया ट्रेनिंग, राइट? तो 1 साल, जैसे 12 मंथ की हम बात करते हैं, मतलब ये कितना मिल रहा होगा हमको? 24,000 मिल रहा होगा। तो 24,000 के हिसाब से जो 1 साल का जो पीरियड है, 1 साल में हमको जितना भी अमाउंट मिला प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लगने वाले हैं, वो इंटरेस्ट जो है ऐड करके हमको वापस करना होता है। उसके बाद आप रिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर। अब अब थोड़ा हम लोग श्योरिटी बॉन्ड कैसे फिल करेंगे ये देख लेते हैं। अब देखिए श्योरिटी बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, जो भी नाम है आपका, जो आप ट्रेनी है उनका, प्लस यहाँ अपने गांव का नाम और यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है? समझ गए? उसके बाद इस प्लेस में जो है आपका श्योरिटी का नाम, जैसे कोई भी जिनसे आप जिस भी गजटेड ऑफिसर से आप साइन लेंगे, उनका यहाँ पर नाम लिखाएगा और उनके फादर्स का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है? अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये अमाउंट होगा जो आपका जो बॉन्ड का जो अमाउंट है वो रहेगा, ठीक?
अब आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो कब से कब जा रहे हैं ये आपको फिल कर देना है। दूसरा, इन ट्रेनिंग कहाँ पर आप जा रहे हैं ट्रेनिंग में, ठीक है, वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद है, अब जो डेटेड है, जो ट्रेनिंग पीरियड का जो आपका जो एग्रीमेंट डेटेड है, वो डेट, एग्रीमेंट वाला डेट यहाँ फिल कर देना है, ठीक है, जो अभी आपने एग्रीमेंट बनाया है। ओके। उसके बाद यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर फिर से ट्रेनिंग का नाम डाल देना है और यहाँ पे जो आपके श्योरिटी हैं उनका नाम डाल देना है। ओके। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये है सिग्नेचर ऑफ ऑब्लिगर, मतलब आपका ट्रेनिंग जो भी आप नाम है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम दे देना है, डेट दे देना है, प्लस फुल एड्रेस दे देना है। अच्छा, जिस डेट पे साइन होगा वो यहाँ पे डेट वगैरह लिख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे, उसके बाद आपका जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द विटनेस, मतलब कि जैसे आप जो भी आप क्लास 1 ऑफिसर या क्लास 2 ऑफिसर जो भी है, उनसे आपने श्योरिटी में भरवा लिया। अब अपने गांव घर या अपने टीचर्स को पकड़ना है, यहाँ पर विटनेस में साइन करा लेना है, एड्रेस उनका लिखवा लेना है। फिर विटनेस 2 में फिर किसी को पकड़ना है और यहाँ पे साइन करा देना है, ठीक है, जो कि आपको जानते हो, है ना, या अगर फोन आए उनके उनको, ठीक है, तो वो आपके बारे में बता सके, वैसे लोगों को जो है सके यहाँ पर साइन करा लेना है विटनेस वाले में। राइट। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, जैसे मान लेते हैं कि जो भी आपका गजेटेड ऑफिसर आपको श्योरिटी दे रहा होगा, ठीक है, वो अपना साइन करेंगे, डेट देंगे और उनका जो ऑफिस का एड्रेस है ये डालना है। राइट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो श्योरिटी है उनके ऑफिस का एड्रेस डालना है और ये नीचे वाला होम एड्रेस डालना है। जैसे ये भी हो सकता है कि जैसे जो वो जॉब करते हो हैदराबाद में या मुंबई में, लेकिन उनका घर जो है यूपी में या बिहार में है, तो जो घर है वो यहाँ पर जाएगा और जो जहाँ पे उनका ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पर जाएगा। राइट। अब उसके बाद देखिएगा, फिर से विटनेस 1 एंड विटनेस 2 का सिग्नेचर हमको कराना है, ठीक है। जो विटनेस 1 और विटनेस 2 है, इसमें विटनेस 1 का और इसमें विटनेस 2 का सिग्नेचर के साथ साथ जो है वो पूरा उनका एड्रेस वगैरह लिखना है, नेम लिखना है, नेम के साथ एड्रेस लिखना है। ओके। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो भी उसका सॉरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होंगे वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर ये एक सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट क्यों है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी है, ठीक है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर है, तो उनका नाम क्या है और वो कहाँ पर है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार यूपी है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जो भी है, झारखंड है, ये सारे जो भी जिस भी ऑफिस में उनका है वो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, और उनका प्रेजेंट पोस्ट क्या है, उनका डिपार्टमेंट्स कौन सा है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना है। राइट। उसके बाद वो क्लास 1 गजेटेड है, क्लास 2 गजेटेड है, जो भी है यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। अब उनके बाद उनका यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और सील मोहर, ठीक है, सील मोहर जो है ऑफिस रबर स्टाम्प पे यहाँ पे लगवा देना है, नेम उनका प्लस कंप्लीट ऑफिस एड्रेस, कंप्लीट उनका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है आपको बॉन्ड्स का ये कंडीशन, बॉन्ड्स का मैंने दिखा दिया और फिर सर्विस एग्रीमेंट का मैंने दिखा दिया। राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सर्विस एग्रीमेंट या बॉन्ड के लिखे में कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, तो वो आप हार्ड कॉपी लेकर के चलिएगा, ठीक है। ये एक सैंपल फॉर्म था, वही मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया है। राइट। हालांकि जनरली चांस है कि ऐसा ही रहेगा। और एग्रीमेंट वाला जो बीआरसी के जो कैंडिडेट, सॉरी हाई वाटर प्लांट जिनका 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 बिल आया है, वो एक बार देख लीजिएगा कि उनको जो है ऐसे कि लॉगिन करने पर कुछ और फॉर्म वगैरह आ रहा है क्या, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। ओके। और आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप इंस्टा पर मुझसे पूछ सकते हैं, वो सारा लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।